शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गणसदस्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 26 और 27 में जिस नए सिद्धांत का निरूपण किया था, उसी सिद्धांत के संबंध में आज चौथा सत्र हम आयोजित कर रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, अचैनम नित्य जातम व मनुष्य मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितम अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थे नात्म शोचितम अर्हसि। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इस जीवात्मा को यदि तुम नित्य उत्पन्न होने वाला और नित्य मरने वाला मान लो, तो भी इस प्रकार का शोक करना आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका जन्म निश्चित होता है और मृत का जन्म लेना निश्चित है। इस अपरिहार्य अर्थ में आपका शोक करना ठीक नहीं है। ये तथ्य श्री भगवान ने कहा। तस्माद् परिहार्य अर्थे, अर्थात इस अर्थ में भी हमें शोक नहीं करना चाहिए। श्री भगवान ये कह रहे हैं कि तुम ये मान रहे हो कि हमारे समक्ष पितामह भीष्म इत्यादि खड़े हैं, आचार्य द्रोण उपस्थित हैं और स्वजन आदि सगे संबंधी जो भी इस युद्ध में क्षेत्र में खड़े हैं, वे भी सब मारे जाएंगे। तो यदि वे मर जाएंगे तो वे जीवित भी हो जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है वो पुनः जीवित हो जाएगा। हमने अभी जो सिद्धांत स्थापित किया है, उस सिद्धांत के अनुसार ये निश्चित है, ये ध्रुव सत्य है कि जो मृत्यु को प्राप्त होगा वो जीवित हो जाएगा, मर जाए और पुनः जीवित हो जाए। और इसमें शोक करने का क्या प्रश्न है? नित्य जन्म लेने या नित्य मृत्यु को प्राप्त होने पर जो सिद्धांत स्थापित होता है, उसमें शोक करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु होती है और मृत्यु होने वाले का जन्म होता है। श्री भगवान ने कहा, इस अर्थ में भी हमें किसी प्रकार का शोक हो, ये हमको उचित प्रतीत नहीं होता। यदि हे अर्जुन, तुम ये अर्थ निकालो भी कि जीवात्मा नित्य मरने वाला और जन्म लेने वाली सत्ता है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन को समझाने के लिए श्री भगवान ने एक प्रतिकूल सिद्धांत स्थापित करने की चेष्टा की। जैसे कोई शिक्षक अपने छात्रों को समझाने के लिए किसी सिद्धांत को सरल भाव से प्रस्तुत करने के लिए नाना प्रकार के तर्क प्रस्तुत करता है और वो समझाने के लिए ऐसा कहता है। वो ये कहता है कि ऐसा है तो ऐसा है, ये कहकर एक दूसरे सिद्धांत की तुलना करता है।
और किसी न किसी प्रकार वो अपने विषय को स्पष्ट करना चाहता है। श्री भगवान के द्वारा जो ये मिथ्या सिद्धांत स्थापित किया गया है, उसका भी एकमात्र उद्देश्य यही था कि जीवात्मा को अनित्य मान लिया जाए, मरने और मारने वाला मान लिया जाए, तो भी इसमें शोक करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः ये सिद्धांत त्रुटिपूर्ण है। शास्त्रों की इसमें सम्मति नहीं है, क्योंकि शास्त्र की प्रतिकूलता है। परंतु अर्जुन को समझाने के लिए श्री भगवान ने इस प्रकार का एक नवीन सिद्धांत प्रस्तुत किया और शास्त्रों की दृष्टि से पृथक जाकर के एक नवीन बात कही और आत्मा की नित्यता को अनित्य स्वरूप में वर्णित करने का प्रयास किया। श्री भगवान तो जगत के गुरु हैं, शिक्षकों के भी शिक्षक हैं, आचार्यों के भी आचार्य हैं। वे किसी तथ्य की सिद्धि के लिए अनेक प्रकार के नवीन सिद्धांत स्थापित कर देते हैं, जो सही भी हो सकते हैं और त्रुटिपूर्ण भी हो सकते हैं। जो अकाट्य हैं, जीवात्मा तो नित्य है, अछेद्य है, मरती नहीं है, जन्मा है, शाश्वत है, अविकारी है, अक्लेद्य है, ये सब जीवात्मा के गुण हैं, जो इससे पूर्व श्री भगवान के द्वारा निरूपित किए गए। श्री भगवान ने इस तथ्य को पहले से ही प्रतिपादित किया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे द्वारा जीवात्मा के संबंध में जो कुछ कहा जा रहा है, वो अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा, और इसलिए अर्जुन को समझाने के लिए श्री भगवान ने श्लोक संख्या 26 और 27 को प्रकट किया है। ये विलक्षण बात है और उन्होंने इस नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो मिथ्या है। वस्तुतः जीवात्मा न तो मृत्यु को प्राप्त होती है, जन्म लेती है। जन्म लेने वाला व्यक्ति ही, प्राणी ही अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है, और मृत्यु हो जाने के पश्चात पुनर्जन्म होता है। परंतु ये अवस्था शरीर की है, शरीर के संबंध में ऐसा होता है, क्योंकि शरीर हमें अनित्य है, अजा है जन्म से, परंतु जीवात्मा तो अजा है, जन्म से रहित है, जन्म न होने वाली स्थिति में है। ऐसा सिद्धांत स्थापित करने का एक ही मात्र कारण प्रतीत होता है कि वो अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि आप इस धर्म संगत युद्ध में युद्ध करो और इन जो कौरव पक्ष के जो अधर्मी लोग हैं, अनीति पर जो चल रहे हैं, इनका तुमको विनाश करना चाहिए, क्योंकि उनका पक्ष अनीति का है, धर्म का है, और धर्म की स्थापना के लिए हमारा उद्भव या अवतरण हुआ है। तो हम धर्म की स्थापना के लिए आपको नवीन सिद्धांत से भी समझा रहे हैं, उसको तुमको मानना चाहिए। तो ये श्री भगवान ने पुनः आत्मा की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इसके प्रकटीकरण का वर्णन किया है, और हम सभी का प्रकटीकरण तो मध्य में प्रतीत होता है, शेष अतीत में भी हम अप्रकट रहते हैं और भविष्य में भी अप्रकट होने वाले हैं। अर्थात जन्म के पहले भी हमारी स्थिति अव्यक्त ही थी और मृत्यु के पश्चात भी स्थिति अव्यक्त होने वाली है।
तो इसी भाव को मध्य में प्रकटीकरण होता है, जो जन्म होता है, जन्म रहता है, जीवन रहता है, इसी को मध्य कहते हैं। इसी भाव के प्रकटीकरण है श्री भगवान ने श्लोक संख्या 28 को निरूपित किया, जो हमारा कल का विषय है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।